नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथ्स, जिसकी हम एक्सरसाइज 8.1 का इस वीडियो में 3rd, 4th, 5th और 6th क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। ठीक है, हमें दे रखा है sin a इक्वल टू 3/4। तो sin क्या होता है, sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो कितना दे रखा है, 3/4, यानी कि हमारे पास परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनियस क्या है, 4 है। हमें निकालना है क्या, बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे हम। बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितनी है हमारे पास, 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर। करेंगे सोल्व। 4 का स्क्वायर होगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9। ओके, तो करते हैं। देखिए 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 7 बचेगा। यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू 7। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी इक्वल टू √7, यानी कि हमारे बेस की वैल्यू कितनी आएगी, √7। बेस कितना आएगा, √7। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, 3 है, और हाइपोटेनियस कितना है, 4 है। अब हमें क्या बोल रहा है कि cos a निकालना है और tan a निकालना है। तो cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos a, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारे पास, √7 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास, 4। अब हमने निकालना tan a, तो निकालेंगे tan a इक्वल टू, tan a क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, 3 है, और बेस कितना है हमारे पास, √7। ये हो गया हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। ठीक है, क्या दे रखा है, 15 cot a इक्वल टू 8। तो cot a इक्वल टू 8, इधर मल्टीप्लाई में है 15, उधर जाएगा तो डिवाइड में। ठीक है, अब हमें याद है cot a क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस की वैल्यू कितनी है, 8, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 15। हमें निकालनी है हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे हम। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, बेस कितना है हमारे पास, बेस है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, 15, तो 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, प्लस 15 का स्क्वायर होगा 225। करेंगे इनको सॉल्व। तो देखिए 9, 8, 2, 289, और 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। ठीक है, तो एच की वैल्यू यानी कि हाइपोटेनियस कितना आ गया हमारे पास, 17। अब हमारे पास हाइपोटेनियस 17 आ गया, हमें निकालना है क्या, साइन ए। ठीक है, और दूसरा निकालना है सेक ए। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर है हमारे पास 15, और हाइपोटेनियस कितना है, 17। तो सेक ए निकालेंगे हम, तो क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। ठीक है, हाइपोटेनियस कितने आए हमारे पास, 17, और बेस कितना है हमारे पास, बेस हमें दे रखा है कितना, 8। तो ये हो गया हमारा इसके क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। गिवन सेक ए इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। तो सबसे पहले सेक ए हमें दे रखा है, तो सेक ए इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, 13/12 दे रखा है। क्या होता है सेक ए, देखना हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, हाइपोटेनियस की वैल्यू है 13, और बेस की वैल्यू है कितनी, 12। हमें निकालना है परपेंडिकुलर, तो निकालेंगे हम। तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का स्क्वायर करेंगे यानी कि 13 का स्क्वायर, तो कितना होगा 169, माइनस बेस का स्क्वायर करेंगे यानी कि 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, माइनस करेंगे तो कितना होगा 25, यानी कि पी स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि परपेंडिकुलर कितना गया हमारे पास, 5 आ गया है। अब हमें निकालना है बाकी सारी वैल्यूज़ निकालनी है इसकी। तो हमें निकालना है साइन के लिए। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, फिर हमें निकालना है क्या, कोस की। तो कोस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन की निकालेंगे अपन, तो टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर निकालेंगे हमें सेक की, है ही सही। ठीक है, कोट की निकालेंगे हम, कोट ए इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, फिर होगा कोसेक ए, ये हो जाएगी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 है, अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 13। ठीक है, कोस ए के लिए निकालेंगे, बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12, अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू 13। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5 और बेस की वैल्यू कितनी है, 12। ओके, इधर देखो कोट एल निकालेंगे, बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बेस की वैल्यू है 12 और परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 है। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, हाइपोटेनियस की वैल्यू है 13 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 5 है। ये हमने इसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो डेट एंगल A इक्वल टू एंगल B। यह हमें इसमें दिखाना है, तो हम दिखाएंगे। देखना, हमें दे रखा है क्या, cos A इक्वल टू cos B, ये दे रखा है cos A इक्वल टू cos B। तो लिख देंगे हम गिवन डैट cos A इक्वल टू cos B। ओके, सो देखना cos A इक्वल टू cos B क्या होता है, cos में बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है, AD है, अपॉन हाइपोटेनियस कितना है इसका, AC है, इक्वल टू cos B। cos B के लिए देखो इसमें बेस कितना है, BD है और हाइपोटेनियस क्या है, BC है। ओके, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। हम क्या करेंगे, हमें प्रूव करना है कि एंगल A यानी कि ये वाला एंगल B के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम AC को P तक बढ़ा देंगे। ठीक है, AC को हम P तक बढ़ा देंगे, तो हम बढ़ा देते हैं AC को P तक। यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं P, ये एक पॉइंट ले लिया हमने P, यहाँ तक हम इसको बढ़ा देते हैं और इसको डॉट डॉट वाली लाइन से B से मिला देंगे। ठीक है, तो ये वाली हमारी जो भुजा है यानी कि साइड है, ये इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमने क्या करा, हमने लेट अस एक्सटेंड AC टू P, यानी कि हमने AC वाली जो इसकी साइड है इसको P तक हमने बढ़ा दिया है, सच डैट जिसकी वजह से CP इक्वल टू BC, यानी कि CP इक्वल टू क्या हो गया है, BC हो गया है। ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, देखना AD अपॉन BD इक्वल टू AC अपॉन BC। ठीक है, लिख सकते हैं। देखना AD यानी कि AD अपॉन BD, इन दोनों का रेशो, ठीक है, किन दोनों के रेशो के इक्वल होगा, AC अपॉन BC के रेशो के इक्वल होगा। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन, यानी कि हमने जो कंस्ट्रक्शन करी थी उसके अकॉर्डिंग, यहाँ लिख देंगे बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, वी हैव BC इक्वल टू CP, यानी कि वही BC इक्वल टू CP हमने कंस्ट्रक्शन से लिया है। फिर हमें प्रूव करना है, ये इक्वेशन सेकंड ले लेंगे हम, हमें प्रूव करना है क्या, कन्वर्स ऑफ BPT, यानी कि अब हमें इसमें यूज़ करना है BPT का, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। तो हम लिख देंगे इसमें बाय यूजिंग द कन्वर्स, यानी कि इसके उल्टे, ठीक है, कन्वर्स ऑफ
पी टी, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो सी डी पैरेलल टू बी पी। ओके, यानी कि सी डी क्या है, ये सी डी पैरेलल है किसके, बी पी के। ठीक है, अगर ये पैरेलल होती है तो इनको जो थर्ड वाली जो साइड जो काटती है, यानी कि लाइन जो काटती है, उससे जो एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये हम प्रूव करेंगे। सो एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल सी पी बी, जो कि हो जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये इक्वेशन थोड़ा हम मानेंगे, यानी कि ए सी डी ये वाला एंगल किस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, सी पी बी, यानी कि सी पी बी ये वाला एंगल। ठीक है, यानी कि जब भी दो पैरेलल लाइंस होती है, ठीक है, और उनके अगर कोई भी एंगल्स अगर एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, ये पैरेलल लाइंस है, अब इसमें ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हम कर रहे हैं, तो ये कौन से एंगल्स हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, और वही एज इट इज़ क्या करेंगे हम, बी सी डी इक्वल टू एंगल सी बी पी, ये हो जाएंगे इंटीरियर्स एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। कौन कौन सा, बी सी डी, ये बी सी और ये डी इधर वाला। ठीक है, ये वाला एंगल सी बी पी के, यानी कि ये सी, ये बी और ये पी। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल्स कौन से होते हैं, जो जेड बनाते हैं, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाता है। तो देखो जेड बना रहा है ये। ठीक है, तो ये होता है अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल्स। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 हो गई। और हमें याद है कि बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या माना था, बी सी इक्वल टू सी पी हमने माना था। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल सी बी पी इक्वल टू एंगल सी पी बी। ठीक है, क्योंकि अब एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल होते हैं, वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 5 हम ले लेंगे। ठीक है, तो हम 3rd, 4th और 5th से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3rd, 4th एंड 5th हम कह सकते हैं कि एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल बी सी डी, इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी ये हमारी। एंगल ए सी डी, यानी कि ए सी डी ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी डी के, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों एंगल इक्वल होने का मतलब है कि ये जो हमारी जो भी है ये परपेंडिकुलर है, ये इन दोनों यानी कि एंगल सी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, यही है इसका मतलब। अब हम करेंगे इन ट्राइंगल सी ए डी एंड ट्राइंगल सी बी डी, दोनों ट्राइंगल में चलेंगे, सी ए डी और सी बी डी, इन वाले ट्राइंगल्स में। ये हमने क्या लिया था कि जो ये एंगल है, यानी कि एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल बी सी डी, ये हमने इक्वल करे थे ऊपर, ए सी डी और बी सी डी ऊपर इक्वल हो गए हैं। ये देखो ए सी डी और बी सी डी करे थे हमने ऊपर इक्वल, ये रहे। ठीक है, और सेकंड ले लेंगे अब हम इसमें कि एंगल सी डी ए इक्वल टू एंगल सी डी बी। देखो सी डी ए सी डी बी इक्वल होगा, क्योंकि अगर ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री या फिर राइट एंगल्स। ठीक है, फिर है अब हमें याद है कि जो भी रिमेनिंग एंगल्स है वो भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं क्या, ये एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल सी बी डी, यानी कि
एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कर देना। उसके जस्ट पास बेल आइकन भी है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस आने वाली है उसके नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल सके। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock